नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में आपको बुधवार व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनि एकत्रित हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेक पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैविक और भौतिक पापों को नाश करने वाली है। कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख भोग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब श्री सूत जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि यह विषय अगम है। मैं आपके सामने एक सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता से कहा था, उसे आप लोग श्रवण करें। एक दिन राजा मांधाता अपने सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं घूमते घूमते आपके राज्य में चला आया था, सो आपको देखकर मुझे परम हर्ष हुआ। आप कुशलता पूर्वक तो हैं। मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा व्रत कथा कहें कि मनुष्य के सभी पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मानधाता बोले, महर्षिवर, बुधवार के इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया था? यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। महर्षि बोले, हे राजन, मैं आपसे इस व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों को नाश करने वाला यह व्रत है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर यह व्रत करता है उसकी वह कामना पूर्ण होती है तथा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति सहित अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर लावे। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावलों से इसका पूजन करे। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उसे कलश के ऊपर रखें। मूर्ति के 2 सफेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्पादि से पूजन करें। यज्ञोपवीत चढ़ावें। अशोक के छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावें। गुड़, दही, भात, खीर का भोग लगावें और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देव की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार यह व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर मनुष्य को सुख और शांति मिलती है तथा उसकी समृद्धि बढ़ती है। 27 व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन,
सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया, वह कथा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और लड़की थे जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूँगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे राजकुमार व राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई वन में चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती थी तथा अपने पुत्र और पुत्री को पालन पोषण करती रही। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वह शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इसी प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता करते हुए उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा को देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन यह अवश्य ही राजा बनेगा। परंतु अभी इसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। वहाँ के प्रजा ने वहाँ के राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी कि जहाँ भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री जी ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। दूतों ने वहाँ राजकुमार वह राजकुमारी की तलाश की और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी से ब्राह्मण को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफ़ी सारा धन दिया। श्यामला धर्मराज के पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती थी, हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती रही परंतु उन कोठों को न खोलती। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। श्यामला ने मन में विचार किया कि मेरे पतिदेव ने सभी कार्यों होती मुझे स्वतंत्रता दे रखी है परंतु न जाने क्यों इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर रखा है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कीलें निकाल दी और कोठों को खोलकर देखा कि उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को
यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कड़ाहे में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक सा छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पिसते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रौंदते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने पांचवें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने छठवें कोठे को खोलकर देखा। वहां उसकी माता काट के समान छिली जा रही थी। सातवें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी सिलाएं फेंकी जा रही थी। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए और उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण वह इस प्रकार की नरक की यातनाएं सह रही हैं। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह से वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के साथ गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही हैं। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वह इस कष्ट से मुक्त हो। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं दे सकती। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त है। अब आप प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दे। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के प्राप्त होते ही श्यामला की माँ पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गईं। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए थे। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही आनंदित हुई और आगे भी वह नियम से बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की। श्यामला भी बुधवार का व्रत करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुई। दर्शकों, बुध ग्रह के प्रतिकूल दशा होने अथवा अन्य किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु तो बुधवार को बुध देव के निमित्त व्रत किया जाता है। सामान्य काल में भी इस व्रत को विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मोक्ष प्रदायक माना गया है। प्रत्येक स्त्री पुरुष और छात्र को प्रतिवर्ष कम से कम लगातार 7 बुधवार तक तो यह व्रत करना ही करना चाहिए। बुध देव इतने कृपालु हैं कि 7 बुधवार या 27 बुधवार को यह व्रत करने से व्रती के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यदि कोई विशेष कामना हो अथवा बुध ग्रह की ग्रह दशा खराब चल रही हो तब 128 बुधवार तक यह व्रत किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक मास के किसी भी बुधवार से यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से व्रत का प्रारंभ करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार
व्रत आरंभ करने के एक दिन पूर्व अर्थात मंगलवार को सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात तारों को साक्षी मानकर भगवान बुद्ध देव का ध्यान कर व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। इस समय व्रत के प्रयोजन और कितने दिन व्रत करना है इसका भी मन मन में संकल्प कर लेना चाहिए। शास्त्र अनुसार बुद्ध देव की सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे कांसे के कटोरे में रखकर उनका पूजन करना चाहिए, परंतु इसके अभाव में बुद्ध देव की सामान्य प्रतिमा अथवा बुद्ध देव के चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण और देवताओं के निमित्त जलांजलि देने का शास्त्रीय विधान है। स्नान के पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र करने के बाद वहां पर सफ़ेद चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा घड़ा अथवा लोटा रखें। जल के इस पात्र पर कांसे का कटोरा रखकर उस कटोरे में बुद्ध देवता की प्रतिमा रखकर उन्हें 2 सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। बुद्ध देव को चंदन, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। भोग के रूप में गुड़, दही और भात का भोग लगावें। मन ही मन बुद्ध देवता का ध्यान करें और कहानी पढ़े या सुने। बोलो बुद्ध देव की जय।